कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का स्किल कैसे मजबूत बनाएं। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये आज रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान बनाएं। प्लान में हो सकता है आप 20 चीजें बनाएंगे, तो उन 20 चीजों में आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि मेरे कौन कौन से काम नंबर 1, 2, 3 रैंक पे आते हैं जो मुझे करने ही करने हैं। देखिए, 20 काम बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि 20 के 20 आप पूरे कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे नंबर 1 पे ये है कि मुझे मैथ पढ़ना है और मुझे ये लेक्चर पढ़ने हैं, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो वही जो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। पहले काम होगा, लेटर ऑन उसको जारी रखने के लिए मोटिवेशन कभी कभार जरूरत होती है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आप समझाता हूँ। जैसे एक सलमान खान ले लेते हैं और एक अक्षय कुमार ले लेते हैं। सलमान खान को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, जबकि अक्षय कुमार ने अपनी हैबिट तैयार कर ली, अपना रूटीन तैयार कर लिया। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठता है। आज दोनों ही 60 साल की उम्र के, लेकिन दोनों के फिजिक में, दोनों के लुक वाइज अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंततः जो है ना, वो मोटिवेशन नहीं, रूटीन जीतता है, आपका डिसिप्लिन जीतता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मोटिवेशन रोज नहीं मिल सकता, और अगर आप इस पे डिपेंड रहेंगे तो ये अनरिलायबल सिचुएशन बना देगा। इसलिए हमेशा जब भी मोटिवेशन और रूटीन चुनना हो तो आपको रूटीन चुनना चाहिए, मोटिवेशन नहीं। आप एक रूटीन को धीरे धीरे रोज निभाते रहेंगे तो आप देखेंगे 20 से 21 दिन में वो रूटीन आपका डिसिप्लिन बन जाएगा, आपकी मसल मेमोरी में सेट हो जाएगा, और फिर आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत नहीं हो। देखिए यार, अगला पॉइंट है कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। जब कोशिश करनी है, अपना गोल ये बनाना है कि मुझे 6 महीने में अपने सिलेबस को पूरा खत्म करना है। मुझे किन किन सब्जेक्टों का सिलेबस खत्म करना है, मुझे महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, इस तरीके से अपने गोल डिसाइड करने हैं। और उसके बाद मुझे किस किस तरीके से काम करना है, ये होते हैं क्लियर कट गोल। मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसकी गोल क्लियर नहीं, उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं। अगर गोल साफ सुथरा है तो डायरेक्शन साफ सुथरी मिल जाएगी, और डायरेक्शन साफ सुथरी है तो समझिए रिजल्ट भी साफ सुथरा सिलेक्शन के रूप में मिल रहा है। भटकाव, डिस्ट्रैक्शन, आप सब जानते हैं कि समय लिमिटेड और रोज हमारे हाथों से समय चोरी हो रहा है। सब कुछ वापसी लाया जा सकेगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन समय नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो हमारे एक्सक्यूज हैं वो धीरे धीरे हमारे रिग्रेट बनते चले जाएंगे, और रिग्रेट से धीरे धीरे डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन के जो रिजल्ट है वो आप मुझसे बेहतर अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन ना आए तो इसका मतलब है कि आपको रिग्रेट नहीं करना, और रिग्रेट तभी नहीं होगा जब आप एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे। जैसे बाद में कर लेंगे, यार मूड ठीक नहीं है भाई, कल से कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम है। और बहुत सारे लोगों का एक ऐसा एक्सक्यूज होता है जिसके बारे में उनको खुद पता भी नहीं है। और सबसे आखिरी और अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिंदगी हर चीज से बड़ी होती है। समय दोबारा नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात सही भी है, लेकिन सच बात यह है कि ये जिंदगी भी दोबारा नहीं। कई बार अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी आपको अपनी प्रायोरिटीज में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके गोल इतने क्लियर हो कि आपको सरकारी नौकरी लगना है, लेकिन उन गोल को अचीव करने के लिए आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को खत्म कर दें। मेरे दोस्तों, जिंदगी जीना सीखना भी अपने आप में एक बड़ी कला है, उसको सीखिए, वो बहुत काम आएगी। अपने आप को खत्म मत कर दीजिएगा किसी तैयारी करने में। आप बहुत जरूरी हैं आपके माँ बाप के लिए, मेरे लिए, और आप जरूरी हैं आपकी खुद के लिए।